प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है ईश्वरीय आदेश को उपेक्षा करना या उसका उल्लंघन करना। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और वचन 27 को मनन करेंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आओ प्रार्थना करते हैं। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ जो इसमें गुण भेद की बात छिपी है वो मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं उस पर चलने वाला बनूँ। पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को या वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रहित बोलता हूँ। पिता परमेश्वर उनके शरीर से घर तक दिलो जान से हर रोग दुख चिंता परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। इस प्रकार जब भी कोई काम करें तो छोटी सी प्रार्थना करें और पूरे दिन हम भले चंगे रहेंगे। कोई भी काम में हमारी बाधा और रुकावट नहीं आएगी। नीति वचन अध्याय 1:27 पढ़ेंगे हम। लिखने वाला सुलेमान लेखक क्या लिखता है इसमें और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। यानी जिस प्रकार आंधी अचानक आती है, अचानक आंधी आती है, तूफान आता है तेज, तो इस प्रकार आप पे दुख भय चिंता परेशानी आ पड़ेगी और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़े। जिस प्रकार बवंडर में जब बवंडर आता है, देखा हो आप लोगों ने, धूल का एक घेरा सा बन जाता है हवा में, तो आगे हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, वो अचानक इसी प्रकार से वचन बता रहा है कि समय विपत्ति बवंडर के समान आ पड़े। विपत्ति अचानक बवंडर के समान आ जाएगी, कोई हमें दिखाई नहीं देने का, और हम दुखों में चिंता में परेशानियों में फंस जाएंगे। आगे फिर लिखा है, और तुम संकट और सकैती में, तुम इस तरह आप संकट में दुखों में परेशानियों में विपत्तियों में तुम घिर जाओगे और तुम्हारी कोई भी मदद सहायता नहीं करेगी। और मैं तुम्हें आगे लिखा है, तब मैं ठट्ठा करूँगा, तब मैं तुम लोगों का ठट्ठा करूँगा, क्योंकि आपने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, मेरे वो स्त्री रूपी बुद्धि की उपेक्षा की आप लोगों ने। क्यों नहीं मैंने कहा, क्योंकि मैंने कहा, ए ठट्टे करने वालों, मूर्खों, बुद्धिहीन लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। तुम क्यों ज्ञान से रखते हो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। और मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आत्मा उड़ेल दूंगी तुम्हारे ऊपर। और कोई भी तुमने बात मेरी नहीं मानी, सब बातों को इनकार कर दिया, अनसुनी कर दिया आप लोगों ने। मेरी सारी सम्मति को आपने अनदेखी करी और मेरी ताड़ना का भी आपने कोई मूल्य नहीं समझा। मेरी चेतावनी जो शिक्षा दी मैंने उसका भी आपने कोई मूल्य नहीं समझा, उसको कोई भी कीमत नहीं समझी। और जगह जगह मैं करती फिर आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, मगर आपने सबको आपने अनदेखी किया। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए ये वचन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, वचन कह रहा है कि इस आंधी के समान बवंडर के समान तुम पर दुख चिंता परेशानी आ जाएगी और तुम उन चिंताओं में परेशानियों में भय में विपत्तियों में रोग में घटना दुर्घटना में आप परेशान हो जाओगे। उनमें आप उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि और कोई भी तुम्हारा मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है। बुद्धि रूपी ईश्वरीय बुद्धि रूपी का आपने उल्लंघन करा, उस आदेश का उल्लंघन करा और मैं तुम्हारा हंसी मजाक उड़ाऊंगी। वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएं, परमेश्वर यहोवा के पास जाएं, अपने घुटने टेकें और अपने मन फिरावें गंदी बातों से, जो हम अपने गलत कार्यों में लगे हैं, अपने शरीर की इच्छा अभिलाषों में लगे हैं, उनसे मन फिरावें और परमेश्वर के पास जाएं और उनकी सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को, सारे नियमों को मानें अपने और अपना जीवन उनके अनुसार व्यतीत करें। और जो भी ये वचन बता रहा है, ये कोई भी विपत्ति
दुख चिंता परेशानी हमारे पास नहीं आएगी जब हम उनका आज्ञाओं को मानेंगे, उनके नियमों पर चलेंगे, अपना जीवन उनके अनुसार चलाएंगे। हम सभी जितने वो व्यभिचार की आत्मा सब निकल जाएगी हमारे शरीर से, झूठ बोलने की आत्मा, वो लहू बहाने की आत्मा, हत्या करने की आत्मा, लूट करने की आत्मा सब हमारे शरीर से निकल जाएगी जब हम परमेश्वर के पास घुटने टेक कर जाएंगे, उनकी विधियों पर मानेंगे, आज्ञा पर चलेंगे उन पर, तो कोई भी दुख चिंता परेशानी हम पे नहीं आ पड़ेगी और हम भले चंगे रहेंगे, शरीर हमारा निरोगी काया रहेगी, घटना दुर्घटना से हम बचेंगे और हम जीवन में सफल होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन यही बता रहा है कि समय रहते हुए ईश्वरीय बुद्धि यानी ईश्वरीय ज्ञान को हम प्राप्त कर लें, उसकी उपेक्षा ना करें। समय पर रहते हुए हम अगर नहीं मानेंगे उनकी बात को, ईश्वरीय ज्ञान की बात को, ईश्वरीय रूपी बुद्धि की बात को हम नहीं मानेंगे तो हम इस प्रकार जो वचन बता रहा है ऐसी हम परेशानियों में, दिक्कतों में, परेशानियों में, चिंताओं में, रोगों में, घटना दुर्घटनाओं में, बीमारी में हम पड़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें सबको बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान दे, हम गलत कामों से हट के, बुराइयों से हट के अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य में लिप्त हों। इस प्रकार से हमें सब परमेश्वर भले चंगे करेगा अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाओं की उपेक्षा करेंगे तो हमें दुख चिंता परेशानी आ जाएगी बाबुंडर की तरह, आंधी तूफान की तरह, और हम उनमें घिर कर मर जाएंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे और निवेदन विनती है कि अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन संदेश आपके पास बिना व्यवधान बिना रुकावट के आ जाएगा। प्रीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।